खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी की सबसे बड़ी खबर बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो जंग चुनाव आयोग के चौखट तक पहुंची थी, उस जंग का फैसला चुनाव आयोग ने कर दिया है। अखिलेश यादव को साइकिल सिंबल मिल गया है, समाजवादी पार्टी का सिंबल मिल गया है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष भी चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को ही माना है। यानी मुलायम खेमा चारों खाने चित्र हो गया है चुनाव आयोग में। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है और अब कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे यह होने वाला है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जिस तरह से समझौता हो चुका है, ऐसी बातें लगातार की जा रही थी, आज उन तमाम बातों को और बल मिला है और दोनों ही तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट की तरफ से, अब तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह संकेत दिए जा रहे हैं कि यह गठबंधन जल्द ही हो जाएगा, इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब मुलायम सिंह यादव के बिना अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतरना यह उनके लिए ठीक रहेगा, उनके लिए सही फैसला रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे पिता पुत्र की मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले हुई है और कहा यह जा रहा है कि इस जीत को हासिल करने के बाद अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के घर गए हैं, उनसे मुलाकात की है। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे लखनऊ और राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो क्या कह रहे हैं ये दिखाते हैं। मानते हैं कि समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन को भी मजबूत करेगी और जो हमारी सरकार अभी है और हम चुनाव में भी जा रहे हैं, तो इससे एक उम्मीद और जगी है और मजबूत हुआ है ये इरादा कि फिर से 2017 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन करेंगे और जनता का भरोसा मुख्यमंत्री जी के साथ रहा है। 5 वर्ष में जो काम किया मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, वैसा काम इतनी कम अवधि में किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं। तो राजेंद्र चौधरी जो कि अखिलेश गुट के ही माने जाते हैं, अखिलेश यादव के खासम खास माने जाते हैं, उनकी तरफ से यह बयान आया है जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अखिलेश यादव भी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, जीत कर फिर आएंगे। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक मुलायम खेमे की तरफ से किसी का भी वक्तव्य नहीं आया है, उनकी तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन बिग बुलेटिन में आज हमारी बहस का मुद्दा है कि क्या मुलायम के बगैर चुनाव में उतरना अखिलेश के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। इसी पर करेंगे हम अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के दरमियान सुलह की तमाम कोशिशें अब दम तोड़ चुकी हैं। दोनों खेमे अपने अपने हिसाब से इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुलायम के बगैर इंतखाब में उतरना अखिलेश के लिए फायदे का सौदा होगा, या फिर यूं कहिए कि अखिलेश का मुलायम के बगैर इंतखाब लड़ना कितना नुकसानदेह होगा। पार्टी का साइकिल निशान अखिलेश को मिलने से अखिलेश खेमे के अंदर खुशी की लहर है। इस बात की खुशी है कि वजीर आला की तरफ से गुज़िश्ता 5 बरसों में किए गए काम और अवाम की हिमायत से उनकी नैया पार लगा देगी। चुनाव चिन्ह साइकिल का निशान उन्हें स्वीकृत करके उस संदर्भ में आज हम लोग बनारस का हर युवा उनको बधाई देने का काम कर रहे हैं यहाँ से। और हम दिल्ली चाहते भी है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पे दोबारा मुख्यमंत्री जी युवा नेतृत्व में अपने काम और अपने नाम के बलबूते जो आज उनकी लहर चल रही है 2017 विधानसभा के लिए, और हम सब युवा उनके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला करके उनको जिताना चाहते हैं। हम लोगों ने मिठाई लोगों में बांटा, अबीर गुलाल उड़ाया और लोगों में एकदम हर्षोल्लास हम लोग मना रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये भी सच है कि अखिलेश का मुलायम को नाराज करके इंतखाबी मैदान में उतरने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अखिलेश खेमा नेताजी को अलग नहीं करना चाहता। बेटे को कहीं न कहीं बाप का प्यार भी मिला है। मुलायम का कहना है कि अखिलेश ही रियासत के अगले वजीर आला होंगे। इस तरह के बयानात अखिलेश खेमे के लिए
काफी राहत देने वाले थे। लेकिन अब मुलायम का कहना है कि अखिलेश उनकी बात नहीं मानते। ऐसे में मुलायम के जरिए किसी भी तरह के अखिलेश मुखालिफ बयान से अखिलेश खीमे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अखिलेश खीमा हर हाल में इस बात को अवाम में पहुंचाने में लगा है कि वो अखिलेश के काम और मुलायम सिंह की सरपरस्ती में कामयाब होंगे। अखिलेश की क़यादत और नेताजी की रहनुमाई से अवाम का दिल जीत लेंगे। अखिलेश खीमे का कहना है कि मुलायम अखिलेश यादव के वालिद ही नहीं बल्कि वो पार्टी के सबसे बड़े रहनुमा भी हैं। ऐसे में इंतखाबात तक इसी तरह की बयानबाजी के चलते रहने के आसार हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर मुलायम खुलकर इंतखाबात में अखिलेश के खिलाफ बयान देते हैं तो इससे अखिलेश खीमे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं। हमारे साथ जगदेव सिंह यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। लखनऊ से हमारे साथ वो इस बहस का हिस्सा हैं। प्रोफेसर सतीश के झा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में हैं। और रितु सिंह जी जो कि बीएसपी की लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। जगदेव सिंह जी, पहला सवाल आपसे। आज जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि सिंबल, जो साइकिल सिंबल है समाजवादी पार्टी का, वो भी अखिलेश का और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी अखिलेश यादव। क्या आपको लगता है कि यह बात पार्टी में अंदर खाने कहीं ना कहीं सबको मालूम थी कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए जो पूरी पार्टी थी वो अखिलेश यादव के साथ खड़ी नजर आ रही थी, ना कि मुलायम सिंह यादव के? देखिए, लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान होता है जी, और जो फैसला आया है चुनाव आयोग का, वो स्वागत योग्य है, सराहनीय है। आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी में चाहे कार्यकर्ता हो, एमएलए हो, एमपी हो, राज्यसभा के सदस्य हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था, पार्लियामेंट बोर्ड का, 90 से 95% माननीय अखिलेश यादव के साथ था। अखिलेश यादव के साथ सारी पार्टी खड़ी थी। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के जहां कार्यकर्ताओं का दिल जीता है, प्रदेश की जनता का दिल जीता अपने काम और व्यवहार की वजह से, इसलिए ये निर्णय अपेक्षित था। और मैं तो कहना चाहूँगा, नेताजी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने संघर्ष से पार्टी बनाई, यहाँ पहुँचाया है। उनके कद और पद को मैं नमन करता हूं, लेकिन जिस तरह से उनके सारी योजनाओं को माननीय अखिलेश यादव ने बढ़ाया है। लेकिन मुझे बस ये बता दीजिए कि आखिर मुलायम सिंह यादव से ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जिसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है? अपनी पार्टी से इस तरह से बेदखल उनको कर दिया जाएगा, देखिए उन्होंने तो सोचा नहीं था, बल्कि किसी ने नहीं सोचा था। देखो, नेताजी की कोई खामियां नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन उनके साथ जो लोग लग गए हैं वो गलत राय, गलत सूचना देते थे। ऐसे लोगों को नेताजी को अब किनारा कर लेना चाहिए। उनको चाहिए कि अगर अखिलेश यादव ने उनकी परंपरा, उनकी योजनाओं को उनको आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश में नहीं देश में उनके नाम को रोशन किया है, और आगे वाले समय में सरकार अगर समाजवादी पार्टी बनेगी तभी माननीय नेताजी का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। तो जो गलत लोग उनके आगे पीछे लगे हैं, ऐसे लोगों को किनारा कर लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने काम पे, विकास के मुद्दे पे सारे प्रदेश में एक अपनी छवि बनाई है, और ऐसी भी छवि बनाई है, ठीक है, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खिलाफ में लोग बोलते थे, ये गुंडागिरी सब बात करते थे, तो उसमें भी अलग ऐसे लोगों को पार्टी में न शामिल करके एक अच्छी अच्छा संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश किया है। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपकी पार्टी के लिहाज से इसे खुशखबरी माना जाए कि समाजवादी पार्टी दो धड़ों में टूट गई है, अब वोट बढ़ जाएंगे समाजवादी पार्टी के, या फिर कहीं ना कहीं इसे आप खतरे की घंटी मान रहे हैं? क्योंकि अब लगभग यह तय माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस बात का इंतजार कर रहे थे, राहुल गांधी जिस बात का इंतजार कर रहे थे, वो हो गया। अखिलेश यादव के पास पार्टी चली गई, अब राहुल गांधी मिलने के लिए तैयार हैं, गठबंधन हो जाएगा और यह गठबंधन बड़ा मजबूत होगा। देखिए, इसमें खुशी या दुख की बात नहीं है। सबसे पहले तो इस पूरे एक्ट को हमें एनालाइज करना चाहिए।
पहली बात कि ये कह रहे हैं कि हम मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान करते हैं। क्या सम्मान करते हैं? उनको पार्टी से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया, कितनी बेइज्जती करी। तो शब्दों से थोड़ी सम्मान होता है, कर्मों से, कार्य से होता है। दूसरी बात, इन जो अपने परिवार को साथ नहीं लेके चल सके, वह यह जो परिवार की लड़ाई है, तो वह समाज को क्या लेके चलेंगे, उत्तर प्रदेश को क्या लेके चलेंगे। तीसरी बात कि यह जो लड़ाई है वो किस लिए है, यह क्लियर कट, ये जो 4.5 साल में इन्होंने सबने मिलके, अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो लूटा है उत्तर प्रदेश को, उसकी माल की बंटवाई की लड़ाई है। और क्या बात है? नहीं तो बता दें, क्या यही बता दें कि इनकी आपस में किस बात की लड़ाई है। अगर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया और मुलायम सिंह यादव बता दें, फिर क्यों नाराज है? तो आपस में सबसे पहले बात, अग्रवाल साहब, कहा तो ये जा रहा है ना कि सिद्धांतों की लड़ाई है, पिता पुत्र के बीच ये सिद्धांतों की लड़ाई है। क्योंकि जिस बात का आप भी जिक्र लगातार करते रहते थे, अरे सिद्धांत पार्टी क्या जो है? वो दागी छवि के लोगों को टिकट दे रही है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सफाई होनी चाहिए पार्टी की। अखिलेश यादव ने उसी मुद्दे पर ये जंग लड़ी है, ये कहा जा रहा है। पार्टी को छप बनाने के लिए तो अखिलेश मुख्यमंत्री ने अगर किया है, ये- पार्टी को सुधार के अगर लिए ये किया है, सिद्धांत विकास काम किए। समीर पहले भाई, नहीं, अब काम किए हैं। अगर ये बीजेपी के लोग सिद्धांतों क्या की बात लड़ाई करते हैं? है, समीर भाई, अगर ये जी। सिद्धांतों की लड़ाई जी, है, बोलिए। तो भी इसका मतलब हाँ। कौन, क्या ये कहना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव सिद्धांतवादी नहीं थे या नहीं है? तो हाँ, फिर ये स्पष्ट करें। बिल्कुल। दूसरी यही बात, कहना अब चाह रही ये है कह पूरी रहे की हैं पूरी कि अब समाजवादी कांग्रेस- पार्टी आज कांग्रेस का- कि अब मुलायम कांग्रेस सिंह स्पष्ट यादव करे और शिवपाल कि यादव 27 ने साल बेहाल 5 साल तक पूरी दबाव में बात सरकार चलवाई कंफ्यूजन के अखिलेश यादव ऊपर। से। जो उन्होंने कहा वो अखिलेश यादव को मजबूरी में करना पड़ा, और उसके बाद भी साबित यह करने की कोशिश की जा अगर रही है ये- कि अखिलेश यादव बहुत मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, यह दलील समझ में आती है आपको क्या? देखिए, ये बात तो आम थी तो कि लास्ट में अखिलेश क्या सिंह कर रहे हैं? यादव जब 4.5 साल मुख्यमंत्री तक रहे, क्या सो पौने रहे थे 5 क्या? साल हो गए क्लियर कट ये लगभग, लड़ाई है तो पैसों अखिलेश की। यादव, जी। ये सभी जानते थे, और ये हम भी कहा करते थे। हाँ। ये बात भी सही है, मैं एडमिट करूंगा आपके सामने, शायद आपके शो पे भी कही होगी हमने, जी। कि अखिलेश यादव जैसे खुल के आदमी एक चीफ मिनिस्टर होता है, वो हाँ। काम करता है, उस तरह से वो नहीं कर पाते थे। उसका रीजन ये था कि अखिलेश सिंह यादव का 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने, पार्टी में उनका उतना बड़ा कद उस वक्त नहीं था। ये बात सच है, समाजवादी के प्रवक्ता भी इस बात को मानेंगे। हाँ। लेकिन बनने के बाद, और उनसे, जैसे उनके फादर ही, उनके वालिद ही उनसे भाई पार्टी के फाउंडर थे, सबसे सीनियर लीडर थे। उसके अलावा शिवपाल सिंह यादव साहब और आजम खां साहब, राम गोपाल यादव साहब और मुख्तलिफ लीडर थे सीनियर जो थे उनसे। तो बहुत से लीडर सीनियरिटी की वजह से अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उतना खुल के काम नहीं कर पाते थे। लेकिन ये जो पूरा, कभी कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, तो ये जो पूरा विवाद हुआ, इसमें मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूं, लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस पूरे विवाद में एक अखिलेश यादव की बेहतर छवि निकल के आई। उन्होंने एक स्टैंड लिया, और स्टैंड लेके उन्होंने, देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर लेकिन मोहर जनता क्या लगाई। ये सवाल नहीं उठाएगी कि 5 साल भूमिका तक बना स्टैंड रहे क्यों हैं। नहीं लिया? पूरी सरकार का कार्यकाल स्वार्थ की खत्म होने के राजनीति बाद है। भी ये स्टैंड क्यों लिया गया? स्वार्थ की ये राजनीति मजबूती है जो समीर है भाई। रुख में, वो 5 साल पहले क्यों नहीं नजर आई जब ये सारी चीजें हो रही थी? 5 साल तक भ्रष्टाचार क्यों सहा गया? ये भी तो सवाल उठेगा ना। ये सारे सवालों का जवाब तो समाजवादी के और प्रवक्ता ज्यादा अच्छा देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर सकता हूँ। कांग्रेस जहाँ ये तक सारा आपने अलायंस स्वार्थ का की सवाल पहले राजनीति कर उठाया रहा था, है। इससे पहले अलायंस पे मैं कह दूं, ठीक है अग्रवाल साहब जी। मैं इतनी बात कह दूं कि आप लोग अपना एनालिसिस और अपने अंदाजे लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे ऑफिशियल अभी तक कोई अलायंस की बात हम आपसे नहीं कह सकते, ना ही हम ऑफिशियली एडमिट करेंगे इस बात को कि हमारा कोई अलायंस की बातचीत हुई है या अलायंस हमारा हो रहा है उनसे। हाँ, नहीं, बातचीत हो गई है, announcement बाकी है बस। हम आपको ये बता दें, हमने 403 सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स बिल्कुल तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने उसकी तैयारी करी है। हाँ, उसके बाद भी हमारे बुनियादी उसूलों पे, सिद्धांतों पे, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं कांग्रेस पार्टी के, सेकुलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाँ। और इन्हीं प्रिंसिपल्स पे, सोशलिज्म, इन पे प्रिंसिपल्स पे अगर किसी से अलायंस होगा, और जो फासिस्ट ताकत है जो पूरे देश में इस टाइम पूरे देश को तोड़ने का काम कर रही है, उसे रोकने के लिए अगर कोई अलायंस बनता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। रितु सिंह जी, आपको सुलेमान साहब की बातों से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यादव जी की बातों से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अब सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी रह गया है। कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और दलील यही दी जाएगी जो हर बार दी जाती है कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए यह गठबंधन बनाना जरूरी था। आपकी पार्टी अब क्या करेगी? रुख क्या होगा देखिए, बीएसपी का? हमारी पार्टी को
अब इन्होंने ये जो मुलायम सिंह और अखिलेश जी ने जो एक ड्रामा खेला, आज अखिलेश जी की छवि अभी को भी आप कहेंगे ये ड्रामा था? बिल्कुल ड्रामा ही था एक तरह से। आज बताइए ना, मुलायम सिंह का कहीं वजूद ही नहीं है। आप बताइए, उनसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनका वजूद कहाँ है? उनका वजूद तो, क्योंकि मुलायम सिंह जान चुके थे कि अब मैं सत्ता से थोड़ा दूरी ठीक है, क्योंकि अखिलेश को लाने के लिए, उनकी छवि को निखारने के लिए मुझे ये सारा ड्रामा करना पड़ेगा। और आप बताइए 5 साल अखिलेश जी के सामने इतना कुछ होता रहा, क्या अखिलेश जी को मुख्यमंत्री होने के बावजूद दिखाई नहीं दिया? जो आज उनकी छवि को मुलायम सिंह जी जानते थे कि ये अब हम दोबारा से सत्ता में आने वाले नहीं हैं। हाँ। और इसीलिए उनकी छवि को निखारने के लिए, और उन्हें पता था कि इस बार हम जाएंगे और बीएसपी आएगी, क्योंकि भाजपा का कहीं भी अपना वजूद नहीं था और बीएसपी ने आना था, क्योंकि लोग इनसे इतने परेशान हो चुके थे, जो इनके अपने मुलायम सिंह अखिलेश जी को कहते थे। ये सारी चीजें देखते हुए जनता को भी अब यही लगता है कि बहन जी की सरकार बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने एक ड्रामा रचा, और इस ड्रामा से लोगों को अब भी समझ आ गया है कि मुलायम सिंह और अखिलेश जी अंदर से एक थे और ये ड्रामा रच रहे थे। लोग अब नहीं चाहते हैं, अब लोग ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी है, कम से कम हमारी सुरक्षा तो हो। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर झा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बात लगातार कही जा रही है, जिस बात का जिक्र इशारों में एक तरह से ऋतु जी भी कर रही हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब जंग तो जीत गए अखिलेश यादव, पार्टी समाजवादी पार्टी जो है वो अखिलेश यादव की डिक्लेयर भी हो गई, अब पिता पुत्र जो हैं वो एक हो जाएंगे, मुलायम सिंह यादव का भी आशीर्वाद अखिलेश यादव के साथ होगा, इस बात की ज्यादा संभावना आप देख रहे हैं? या फिर अभी भी आज जो तेवर मुलायम सिंह यादव के पहले नजर आए थे, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटी मुस्लिम करार देते हुए नजर आए वो अखिलेश यादव को, अपने ही बेटे को, वही तेवर बरकरार रखते हुए वो अलग से अपनी लिस्ट जारी करेंगे, किसी और सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या फिर अब आशीर्वाद दे दिया जाएगा बेटे को? इसमें 2-3 चीजें हैं समीर जी। एक तो अभी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता बता रही थी जी, यदि सही में ये ड्रामा है तो हमको लगता है बॉलीवुड के लिए बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट होगा, कोई फिल्म बनाने हिट फिल्म बनेगी। लेकिन जो कुछ चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था ये स्प्लिट है, लेकिन स्प्लिट दिख नहीं रहा था, क्योंकि अभी जैसे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हुआ, मोर और लेस उसी तरह से दिख भी रहा था लोगों को, पूरी पार्टी कार्यकर्ता कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब अखिलेश के साथ थे। नहीं, लेकिन ये जो ड्रामे वाली दलील है, ये क्या अभी भी मानी जा सकती है क्या? क्योंकि जैसे ही इलेक्शन कमीशन की चौखट पर ये पूरा विवाद, ये पूरी जंग पहुंची, तो ड्रामे वाली बात तो खत्म हो गई फिर। बिल्कुल, एक तो ड्रामे वाली बात है, लेकिन जो दूसरा चीज है, जो पिता पुत्र मिले हुए थे, हाँ, और उनके इमेज को सुधारने के लिए अंतिम में, और जो आ रहा है पब्लिक ओपिनियन का जो सर्वे और बाकी चीज, वो भी बतला रहा है जो उनका इमेज इंप्रूव ही किया है जी इस पूरे घटना के बाद। लेकिन जो दूसरा इसमें पहलू है, जो हम लोग सुन रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, जो इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग का, जो चुनावी गठबंधन का, जी, वो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे शख्स हैं जो कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन यूपी के राजनीति में नहीं चाहते, कभी नहीं किए और आगे भी नहीं चाहे। हाँ। और अखिलेश क्योंकि अभी नए ढंग से सोच रहे हैं, हाँ, विकास की जो उनकी राजनीति है, और बीजेपी का जो पूरा पॉलिटिक्स है नॉर्थ में, उसको वो काउंटर करने के लिए यदि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, तो आगे के दिन भले ही पिता पुत्र के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग रहा हो, लेकिन पॉलिटिकली वो अंडरस्टैंडिंग कितना चल पाएगा इस सिनेरियो में, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जो अभी जो सीट एडजस्टमेंट होगा और इलेक्शन, उस समय चीजें साफ होंगी, जो आगे समाजवादी पार्टी किस दिशा में बढ़ने वाला है। ठीक है यादव जी, मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप इस सवाल का जवाब देकर यह बात क्लियर कर सकें कि पिता पुत्र के बीच वाकई जिसे सिद्धांतों की आप लड़ाई कह रहे हैं, लड़ाई थी या ये सब कुछ एक ड्रामा था? क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है, बीजेपी भी कह रही है, बीएसपी भी कह रही है, दरअसल ये एक ड्रामा था पुत्र की, यानी अखिलेश यादव की छवि को निखारने का, जिसमें आप सफल भी रहे हैं। देखिए, ये जो ड्रामा करते हैं, खुद उनको ड्रामे नजर आता है। ड्रामा करते हैं बीजेपी के मोदी महोदय, कभी आंसू बहाते हैं, कभी अपनी माँ को लाइन में लगाते हैं, कभी माँ को लाइन में लगाते हैं, और तमाम तरह के नाटक करते हैं। उनका नाटक है जो एक्सपोज हो गया है, नोटबंदी दे के सामने आया। जहां तक बीएसपी की बात है, आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। बीएसपी की बात है, बीएसपी तो भ्रष्टाचार की जननी है, ये 4.5 साल दिखाई नहीं पड़ती। अब चुनाव आया है तो जैसे बरसात में मेढक आ जाता था, तो वैसे लगातार बोल रही है। भ्रष्टाचार की जननी रही है बीजेपी,
और नोटबंदी, नोटों की माला पहनी, तमाम 21 जो है मंत्री इनके यहाँ आयोग, एक भी मंत्री किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगा। यादव जी नोटबंदी पर मत जाइए ना, नोटबंदी पर मत जाइए। आज तो जो समाजवादी पार्टी में हुआ है, समाजवादी पार्टी ने 4.5 साल में किया भी है। ऋतु जी एक एक करके मैं वही कह रहा हूँ, वैचारिक मतभेद की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक ड्रामा था, आज वो उसको आशीर्वाद दे देंगे और एक ही गुट इलेक्शन लड़ेगा। तो इसका मतलब कि मुलायम सिंह क्या बात बिल्कुल करते हैं आप? भ्रष्टाचार की जननी नहीं रही है, और अभी 4.5 साल कहाँ गायब रही। अब चुनाव आया है तो आप आ गई, रोज वो कर रही। अब आपने कौन सा काम करके यूपी में दिखाया? यूपी में मुख्यमंत्री ने इतना विकास के रास्ते उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश पहचान बन गई है। और जहां तक बात कर रहे हैं ड्रामा कोई मतलब नहीं है। वास्तव में वैचारिक मतभेद थे। यादव को लेने मना कर दिया, अंसारी बंधुओं को मना कर दिया। यादव जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। बंद किया यादव जी, अभी यादव जी ऐसे तो गिनाने लगेंगे आप तो पूरा शो निकल जाएगा, 1 घंटा खत्म हो जाएगा यहीं पर। और मेरी बात सुनिए यादव जी, सवाल मेरा ये है आपसे, अब आगे क्या होगा? चलिए इस दूसरा सवाल मैं बदल देता हूं। अब आगे क्या होगा? क्या शिवपाल सिंह यादव पार्टी से बाहर होंगे? मुलायम सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? जो मुलायम सिंह यादव ने लिस्ट जारी की है उसका क्या होगा? इन सवालों का जवाब दीजिए आज आप। छोड़िए नोटबंदी हो गया बहुत। देखिए मैं बहुत स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। आज की तारीख में पिछले तीन बार मुख्यमंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह जी, लेकिन जो विकास काम करके दिखाया अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने जनमत जो तैयार किया है, जनता में जो विश्वास पैदा किया है, आज चाहे कार्यकर्ता हो चाहे हमारी जनता हो, अखिलेश यादव के पक्ष में खड़ी हुई है। तो इसको देखते जन समर्थन, उत्तर लोकतंत्र में क्या है, बहुमत का सलाम होता है, बहुमत से MP MLA बनते हैं, सरकारें बनती हैं। जब 95% बहुमत कार्यकर्ताओं में उनके साथ अखिलेश के साथ है, तो यही नैतिकता है, यही सही बात यह है कि चुनाव डिक्लेयर हो गया है। माननीय शिवपाल यादव का क्या होगा? सम्मान बरकरार रहेगा। जगदेव जी, शिवपाल यादव का क्या होगा? उनको सम्मान दे देना चाहिए। और अखिलेश यादव को भी पार्टी में, अखिलेश देखिए शिवपाल सिंह को जो असलियत है, जो सच्चाई है, स्वीकार करनी चाहिए। बहुत तेज दौड़ने का काम नहीं चलता है। माननीय शिवपाल जी बहुत तेज दौड़, लगातार एक्शन लिए, उसकी वजह से ये परिणाम जो सामने आया। माननीय शिवपाल जी को सत्यता स्वीकार करनी चाहिए। अगर चाहते हैं परिवार में एकता रहे, पार्टी में एकता रहे, तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को साथ देना चाहिए। आने वाले समय में समाजवादी आप लोग परिवार चला रहे हैं या सरकार चला रहे हैं? जीतेगी आप परिवार चला रहे हैं या सरकार चला रहे हैं? परिवार के प्रति जवाबदेही आपकी है या जनता के प्रति जवाबदेही है? हम शिवपाल सिंह यादव जिनको पूरे अखिलेश यादव का गुट भ्रष्टाचारी साबित करने में तुला है, आप कह रहे हैं कि वो स्वीकार कर लेंगे तो आपके साथ आ जाएंगे, फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे, फिर गंगा नहा लेंगे वो। आपने मजाक बनाकर रख दिया डेमोक्रेसी का। कौन भ्रष्टाचार बात कर रहे हैं? मैं डेमोक्रेसी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में उनकी छवि बेदाग है, एक बेजोड़ मुख्यमंत्री रहे, एक भी दाग उनके ऊपर नहीं है, न कोई कर सकता है। विकास के आगे बढ़े हुए हैं। गरीब लोग चाहते हैं कि असलियत ये है तो समर्थन करना चाहिए, नहीं करते हैं, जो अलग रास्ता ले जाएंगे तो उनका आगे परिणाम जो आगे आएगा वो आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से विकास के नाम पर, अखिलेश यादव के नाम पर सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं। MLA इनके साथ ज्यादा क्यों है कि चाहते अगर आगे आने वाले समय चुनाव हम अखिलेश के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे, उनके विकास रास्ते नहीं चलेंगे, दोबारा चुनाव जीत के नहीं आएंगे। जब सारे MLA सारे मंत्री सारे साथ अग्रवाल साहब देखिए, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि यूपी की सियासत में इस वक्त अखिलेश यादव से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी ये बात मानती है और विपक्षी नेता भी ये बात मानते हैं, और मुख्यमंत्री के दबी जुबान में आगे सबको झुकना पड़ा है, झुकना पड़ेगा। ठीक है। तो जिस बात का जिक्र जगदेव सिंह यादव जी कर रहे हैं उसमें क्या दम नजर आता है आपको? चेहरा है वो भ्रष्टाचार चेहरे से थोड़ी। ठीक है। देखिए चेहरा जो है उसकी पहचान है, और पहचान किस बात की है? 4.5 साल का जो भ्रष्टाचार का राज्य है, गुंडागर्दी का राज्य, जितने डेटा देख लेंगे उसमें बलात्कार बढ़ गए, क्राइम बढ़ गए, उगाही बढ़ गए, और उसके मुखिया कौन थे? अखिलेश यादव।
तो वो अब जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। हमारे हिसाब से यह कोई नाटक नहीं है, यह जो लूट के माल के बटवारे की पारिवारिक लड़ाई है जिसमें वो प्रदेश को भी घसीट रहे। अरे अलग होकर कंफ्यूजन पे आप जो बात कह रहे हैं वो है, बिल्कुल है, जुर्म हुआ है यूपी में, विकास का चेहरा से बन जाते हैं क्या? लेकिन क्या विकास के सारे दावों को खारिज किया जा सकता है? फिर विकास का चेहरा कैसे बन गया अखिलेश यादव इतना बड़ा? बना है 100 नंबर ड्राइव के लिए 15-20 मिनट में क्या जो गाड़ी आती है, कार्रवाई होती है, पहले कभी हाईटेक थाने किए गए हैं। हमने उनकी बात सुनिए, पहले सुन लीजिए। जयदेव जी आप सुन लीजिए, जयदेव जी आप सुन लीजिए। यह जो चोरी उचक्के वाली जो चीज स्थिति है, आपके कार्यकर्ताओं ने जो उत्तर प्रदेश को लूटा है, उस 1200 करोड़ का आगरा के जो भ्रष्टाचार राजमार्ग में हुआ, उस लूट की लड़ाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस को देख लीजिए, अभी तक कह रहे थे 27 साल यूपी बेहाल, अब उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, अब उन्हें अखिलेश यादव अच्छे लगने लगे। यह जो चुनाव लड़ने से पहले ही दोनों पार्टियों ने हार को स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का पूरी तरह से स्वीकारोक्ति है कि हम उत्तर प्रदेश में अब दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते, और यह परिवार की लड़ाई। अग्रवाल साहब जवाब देना चाह रहे हैं, सुलेमान आपका जवाब देना चाह रहे हैं। सुलेमान, 27 साल यूपी बेहाल, कहां गया ये नारा? हवा हो गया? इसका भी जवाब दूंगा मैं समीर साहब, लेकिन इसमें 5 साल अखिलेश यादव वाले भी शामिल थे ना? 15 दिन पहले नारा था और इसका भी जवाब दूंगा का डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसकी बेस गोपाल जी जरा हमारी भी सुन लिया, ये रनिंग कमेंट्री बंद करिए, जवाब तो सुन लीजिए। ये बड़ी मतलब मुझे हैरत होती है, आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, स्पोक्स पर्सन और इनके नुमाइंदे जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और करप्शन की बात करते हैं, अपने आप को इतना पाक साफ और बड़ा साफ सुथरा दिखाते हैं। मैं समाजवादी पार्टी की इस टाइम वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं। इन्हें मध्य प्रदेश में बलात्कार नहीं दिखते हैं। इस मामले में तो किसी का भी दामन पाक साफ नहीं है ना? नहीं समीर साहब, मध्य प्रदेश हाईएस्ट है रेप में। यहाँ वहां इनकी 11-12 साल से सरकार है, थर्ड टर्म है शिवराज सिंह चौहान का। इन्हें रमन सिंह का छत्तीसगढ़ में पीडीएस स्कैम नहीं दिखता है, और शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में व्यापम घोटालों का घोटाला नहीं दिखता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का ललित गेट नहीं दिखता है, और माइनिंग स्कैम नहीं दिखता है। छत्तीसगढ़ का आपको स्कैम नहीं दिखता है, झारखंड के आपको स्कैम नहीं दिखते, और महाराष्ट्र में किसान किस तरह से सुसाइड कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई किसानों का जो हाल आपने महाराष्ट्र में किया है वो नहीं दिखता है। पूरा मुल्क आपने बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की राज्य जो स्टेट्स में जहां सरकार है वहां पीक पे है। मोदी जी ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ऐसा लगता है वो ये कह दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर से, तुम सब लोग खूब खाओ, मैं बैठा हूं आराम से खाओ, किसी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, नोटबंदी हुई, सारे बीजेपी के लोग ठीक है इधर से उधर ब्लैक के व्हाइट करते हुए पाए गए और पकड़े गए। आऊंगा आपके पास। अग्रवाल साहब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपको जाना भी है। अग्रवाल साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए अब बड़ा सवाल ये हो गया है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो मिल गए, दो बड़े चेहरे एक साथ आ गए, आपकी पार्टी का चेहरा कहां है यूपी में? इनके पास कोई चेहरा नहीं है। हमने पहले ही कह दिया था कि जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जो एमएलए जीतेंगे वही चेहरा देखेंगे। हमारे पास कई चेहरे हैं, तो मोदी जी चेहरा रहेंगे ना। जीत हार मोदी जी की होगी, जैसे बिहार में मोदी जी की हार हुई, परिवारवाद और कांग्रेस के परिवारवाद मोदी जी की हार मानेंगे ना। एक ही समानता है, दोनों परिवारों को ही महत्व देते हैं, जनता को कोई चेहरा नहीं देते, हो ही नहीं सकता। मतलब किल्लत है ना। अरे राहुल गांधी तो पूरी तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे फेल हो गए। आपने अरे सर अभी आपको पता चलेगा बिहार में जो आपका हाल हुआ, पूरे देश में आपने माहौल बनाया हुआ है, परिवार महत्वपूर्ण है, तोड़ने का जो जनता और प्रदेश का कोई महत्व नहीं है। में जहाँ सरकारें जैसा भ्रष्टाचार है, बिल्कुल अगर आपको कुछ करना था हरियाणा में पहले से गैंग रेप हुआ, मुद्दों पे लड़ाई करते, आपने नहीं सुनी, या आपके चीफ मिनिस्टर आपको उत्तर प्रदेश के अलावा मैं एक छोटा सा समझ आ रहा था आपसे, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हरियाणा की करेंगे, मध्य प्रदेश की करेंगे, छत्तीसगढ़ की करेंगे। अरे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश की दूसरी पार्टियों के उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश की आश्रम बना रखा है एक तरह से, सबके लिए आपके दरवाजे खुले हैं। 35 विधायक दूसरी पार्टियों के आपके पास आ चुके हैं, चेहरे की किल्लत है क्या, ये मानेंगे आप? हाँ तो ये बताए ना क्यों छोड़ के भाग रहे हैं।
वो छोड़ छोड़ के इसीलिए भाग आप रहे हैं भी कि तो उन्हें भाग रहे पता हैं। चल गया कि ठीक है। इसमें पंजाब में जो अखिलेश आगे भाग रहे हैं, यादव, उनका क्या होगा? समाजवादी ठीक है। पार्टी आपके न अलायंस में कांग्रेस, अकाली ये दल परिवार भाग से रहे ऊपर चलिए सोच ही ठीक नहीं है, अग्रवाल सकते। साहब, आप इस सवाल और का जवाब तीसरा देना कोई चाहते हैं? वजूद नहीं है। बिल्कुल ये मैं बात समझता हूँ ये है मुश्किल कि सवाल है क्या आपके लिए, अभी आपके लिए आप ये बताना कह बहुत दिए, मुश्किल है कि नबील चेहरा भाई, कौन है और आपकी फिर से पार्टी ये में। कहलवा दी कि मोदी से मैं चेहरा हूं कि मोदी कैंपेन करेंगे। ठीक है, यही बात कह देंगे। ठीक है, एक छोटा सा जीत ब्रेक यहाँ पर हार लेना होगी, पड़ेगा मोदी मुझे। जी की होगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट में आप जुड़े। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की जंग में जीत अखिलेश यादव की हुई है। साइकिल सिंबल अखिलेश यादव को मिला है और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष भी चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को ही माना है। यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जगदेव सिंह यादव जी लखनऊ से, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। यादव जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अब मुलायम सिंह यादव जो हैं वो अपना आशीर्वाद दे देंगे अखिलेश यादव को, लेकिन आज जो उन्होंने बातें कही उससे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो तो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने पहला चुनावी बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एंटी मुस्लिम है। देखिए, ये नेताजी ने किसी भाव बस बयान दिया, लेकिन आज सत्यता उनके सामने है। और अब पुराने जमाने नए जमाने में फर्क है। अब पुरानी स्थिति नहीं चलने वाली है, नई स्थिति चलने वाली है। आज जो काम किया है अखिलेश यादव ने, जो लोकप्रियता हासिल किया है, आज मोदी से भी आगे निकल गए। आज उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। और जो करके दिखाया है ये 4.5 साल में केंद्र सरकार भी नहीं कर पाई। माननीय मुलायम सिंह जी उसको अच्छी तरह महसूस करते हैं कि मैंने कहा नहीं, कुछ लोग हैं जो उनको भ्रमित किए हुए हैं, कुछ लोग किए हैं जो गलत उनको बात बताते हैं। ऐसे लोगों को उनको किराना करना पड़ेगा, उनको यादव रास्ता दिखाना यादव पड़ेगा। जी नहीं वो करेंगे यहां तक कह रहे तो हैं आगे कि आने उत्तर वाला प्रदेश समाज का कैसे डीजीपी चलेगा? अगर एक अखिलेश मुसलमान यादव को मैंने बनवाया, अखिलेश यादव इसके खिलाफ थे, यानी पूरी तरह से वो एंटी मुस्लिम साबित करने पर तुल गए हैं अखिलेश यादव को। कैसे आप समझाएंगे जब पिता ही पुत्र के बारे में ऐसी बातें करेगा? आप यूपी के वोटर्स को कैसे समझाएंगे? ये मैंने कहा नहीं कि नेताजी को लोग भ्रमित किए हुए हैं और डीजीपी बनाने वाले तो माननीय अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने माइनॉरिटी के लिए जितना काम किया है, 20% रिजर्वेशन दिया है, कन्यादान दिया है, जितना काम किया है शायद आज तक उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी भी नहीं कर पाए हैं। तो जो बात कहने की, जो करके दिखाता वो सामने है। कहने से ही कुछ होता है, किसी कहने से कोई कह दे ये गलत है तो गलत थोड़ी हो जाएगा। उसके कार्य से, उसके व्यवहार से उसकी स्थिति बनाएगी। माइनॉरिटी क्लास के लिए बहुत काम किया है और अब मैं समझता हूँ सत्यता को समझ करके आपको लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर आशीर्वाद मिल जाएगा? दे देंगे। और ठीक है, यादव जी सुन ली, यादव जी सुन ली आपकी बात। जी रितु जी, आप समय के अभी ये जो खिचड़ी मेरा पका रहे हैं और पूरा जो जिस तरह से ये एक दूसरे से कर रहे हैं, इनके बारे में अभी ये एक भी हो सकते हैं क्योंकि ये माफ कर देते हैं, कभी एक दूसरे को अलग कर देते हैं, तो पता नहीं। और ये जो मुस्लिमों के बारे में कह रहे हैं, तो मुसलमानों को, मुस्लिम्स को तो वाकई अब सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए अभी भी है या नहीं है। इन्होंने तो प्रदेश को बद से बदतर कर दिया और सिर्फ एक फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रदेश जनता के लिए काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ फैमिली के लिए, और ये सत्ता में भी सिर्फ फैमिली के लिए आना चाहते हैं। तो अब लोगों को सोचना होगा कि हमें बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए या सपा को। और बीजेपी तो कहीं खड़ी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तो बात ही नहीं करना चाहूंगी क्योंकि उनका अपना संगठन ही नहीं है। वो तो दूसरों के दम पे सरकार बनाने आगे चल रहे हैं। सर क्या किया है बताएंगे आप? अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने क्या ऐसा कर दिया आप बताएंगे? अगर वो अच्छे थे तो इनके में लड़ाई क्यों? विभागों के पीछे किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इनके में लड़ाई। आप एक काम बता दें कि बीएसपी ने सरकार में रही 5 साल क्या करके दिखाया? पहले सरकार रही 3 बार बीजेपी से मिलकर सरकार बना चुकी है। क्या बात करेंगे आप? समझौता की बात करेंगे। प्रोफेसर झा, इस स्थिति को कैसे आप देखते हैं? तो बदतर कर दिया है, एंटी मुस्लिम करार देने की कोशिश कर रहा है। सरकार चाहते हैं लोग। वास्तव में बीजेपी और बसपा मिली हुई है। कि मैं चुनाव भी लड़ने बार मिली सरकार तुमने बनाई है, सारा उदाहरण सामने है। ये लोग क्या करते हैं? सामुदायिक लड़ने की ताकत नहीं है। ठीक है यादव जी, दूसरों को भी सुनिए प्लीज। मुस्लिम का हित किया समाजवादी पार्टी जी
प्रोफेसर झा कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा था, जो ये इस तरह के जो स्टेटमेंट यदि मुलायम सिंह ऐसे जो सीनियर पॉलिटिशियन है उनके मुंह से आएगा, हाँ, तो इस नेचुरली समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए तो बढ़िया संकेत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मैसेज ऐसा जाएगा, कन्फ्लिक्टिंग इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। और खास करके जो दो चीज़ होता है, एक कोई पार्टी जब इलेक्शन में आता है तो केवल अपने जो कार्डर्स हैं उसके बदौलत वो नहीं जीतता है जी। कार्डर्स तो एक है, बेस बनता है, लेकिन उसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिनके वोट पे आप डिपेंड करते हैं। वो आपका 2-3 पहलू है जिसको वो ध्यान रखना पड़ता है इलेक्शन में, जो आपका एजेंडा क्या है। लेकिन बड़ा सवाल ये ना कि वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं कि एक पिता को अपने पुत्र के खिलाफ ऐसा बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिस बात का जिक्र यादव जी बार बार कर रहे हैं। वो तो ऐसा है सबीर जी, अभी आपने इससे पहले शायद जो पूछा था किसी स्पोक्स पर्सन से, वो सही था। ये जो डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज जो भारत में जन्म लिया है, वो एक पार्टी में नहीं अनेक पार्टीज में है। और ये डेमोक्रेटिक जो डायनेस्टीज हैं, ये प्राइवेट कंपनी के तरह पार्टीज को चलाते हैं। नहीं, मेरा ये कोई आरोप समाजवादी पार्टी पे नहीं है, हाँ। हर राज्य में आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये जो पारिवारिक जब कलह होता है तो जनता और उनके कल्याण का मुद्दा नहीं होता है। होता है जब कोई वृद्ध हो जाते हैं पॉलिटिशियन, तो उनका जो है कौन इनहेरिट करेगा, उनका पावर, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके रिसोर्सेज। तो मुलायम सिंह जी यदि दे रहे हैं तो हो सकता है कुछ पारिवारिक आंतरिक मामला हो, लोगों को नहीं पता है। तो मुलायम सिंह जानते होंगे, अखिलेश जानते होंगे, हाँ। लेकिन इलेक्शन से पहले यदि अपने बेटे, जिनको उन्होंने खुद बनाया था मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ यदि इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जो मुसलमान के खिलाफ हैं, दलित के खिलाफ हैं, इसके खिलाफ हैं, हाँ। तो इसका मतलब मामला कुछ डीपर है, गहरा है। एक तो ये है, लेकिन जो दूसरा पहलू हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, जो कांग्रेस और जो एसपी के बीच की जो अलायंस की बात जी जी, वह है क्या, कांग्रेस बहुत सालों तक एसपी के खिलाफ यूपी के राजनीति में रहा है। जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसके स्तर पे हो सकता है यदि कोई गठबंधन हो जाए, लेकिन जो जनता, जो उनके वर्कर्स हैं, उनके बीच जब तक अंडरस्टैंडिंग उतना ही गहरा नहीं बनेगा, तब तक इसको चुनावी रूप में इलेक्टोरल उसका डिविडेंड। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि नई बयार बह रही है, नए युग के नेता आ रहे हैं, नए युवा नेताओं ने जन्म ले लिया है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अब इनकी सोच जो है वो पार्टी उसी से चल रही है। तो बिल्कुल तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज भी तो जा रहा है जनता में। बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, क्योंकि एक चीज तो हुआ, जो पूरा यूपी का जो नैरेटिव है पॉलिटिक्स का, वो बदल रहा है। हाँ। क्योंकि जो जात और जो धर्म के अगल बगल जो यूपी की राजनीति चलते रही है पिछले कई सालों से, हाँ। यदि वहां पे आप डेवलपमेंट का नैरेटिव लाएंगे, जो राहुल गांधी बोलते हैं हम भी कर रहे हैं, और अखिलेश बोल रहे हैं हम भी कर रहे हैं, तो मीटिंग पॉइंट तो है। लेकिन जो शहर जमीन है, उस पर जब तक दोनों के कार्यकर्ता और दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंसी का मिलन नहीं होगा, तब तक आप इसको चुनावी रूप में इसका फल पॉजिटिव निकल जाए, ये कहना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी। क्योंकि हमने कर्नाटक में देखा है, जब ये जनता दल यू जो उस समय वहां का था, वो और जब बीजेपी का अलायंस हुआ था 98 में, तो क्योंकि दोनों लड़ रहे थे 5 साल तक, और चुनाव में जब गठबंधन हुआ तो ऊपर गठबंधन हो गया, नीचे नहीं हो पाया, और दोनों हार गए। सुलेमान, इस स्थिति को आप कैसे एनालाइज करते हैं? और मुलायम सिंह यादव, अब ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तैयार हो रहा है, इसकी जीत के लिए कितना बड़ा खतरा मुलायम सिंह यादव को मानते हैं? देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमारी पूरी 403 सीटों पे कांग्रेस की तैयारी है, तो गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है नहीं कहा जा सकता अभी। ठीक है, अगर हो जाए मान लीजिए तो, और अगर हो जाए, आपकी मुलायम सिंह यादव कितना बड़ा खतरा है? तो शुरू से आपके लिए खतरा रहे ना। मुलायम सिंह यादव कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो, अखिलेश चाहते थे। अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, तो हम तो ऐसे ही एनालाइज करेंगे ना, तो कि होने जा रहा है। आपने जो ये बात कही और एक पॉसिबिलिटी आपने रखी मेरे सामने कि अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है और आप अगर मुलायम सिंह यादव जी की बात करें, मैं समझता हूं मुलायम सिंह यादव वालिद हैं अखिलेश यादव साहब के, और कोई भी वालिद नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे को कोई परेशानी हो, और मैं समझता हूं कि उन्हें भी अपने बेटे को दुआ देना चाहिए अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि भाई बेहतर करें वो आगे सियासत में। और देखिए, अब ये बिल्कुल सही है, अभी झा साहब कह रहे थे और आपने भी ये बात कही कि युवाओं का अब जमाना है, फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले का जमाना है, जो मॉडर्न सोच रखता है, जो विकास की लिए सोच रखता है और अपने एक्शन से उस बात को दिखाता है। तो अब ये
अखिलेश सिंह यादव युवा हैं, इसीलिए पार्टी में लोगों ने उन्हें माना और ज्यादातर लोग उनके साथ आ गए। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप राहुल गांधी जी ज्यादातर इस वक्त संभाल रहे हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। तो युवाओं का जमाना है और युवाओं को आगे आना चाहिए। जहां तक आप अलायंस की और काडर की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं और इस इवेंचुअलिटी को आगे रखते हैं, राम गोपाल यादव ने भी आज इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो मुमकिन है। आपके अपने आकलन है, उस आकलन के हिसाब से अगर आप कहते हैं, और जैसे झा साहब कह रहे थे कि ग्रास रूट पे और काडर को भी अलायंस करना पड़ेगा, मैं समझता हूं जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसमें भी कोई देखिए एक जमाने की दोनों पार्टीज की, जेडीयू और नीतीश कुमार जी की पार्टी की, आरजेडी और जेडीयू की सामने से कन्फ्रंटेशन होता था और एक समझ लिए राइवलरी थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि सेकुलर फोर्सेस को सबको साथ आना पड़ेगा, सबने एक साथ चुनाव लड़ा और काडर को समझ में आया, सबने वोट किया, एक बड़ा बहुमत मिला। तो अगर आप कहते हैं ऐसा अलायंस होता है तो वो फिर से एक बार वैसे ही बहुमत मिलेगा। मैं केवल सुलेमान साहब को बताना चाहूंगा, बिहार का सिचुएशन थोड़ा सा ये डिफरेंट इसीलिए था, जो लालू जी का और नीतीश जी का जो सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उसमें बहुत का अंतर नहीं था। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी का जो सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है यूपी में, उसमें काफी अंतर है यूपी से। एक ठीक है, जगदेव सिंह जी, क्या अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की? क्योंकि हमें पता है ये बात कि अखिलेश यादव ने बाकायदा 100 से ज्यादा सीटों की जगह छोड़ रखी है अपनी लिस्ट में। उन्होंने कम ही कैंडिडेट्स अभी तक घोषित किए थे। अगर वही लिस्ट आगे कंटिन्यू कर रही है तो यह माना जाए ना कि कांग्रेस के लिए लगभग 100 सीटों की जगह है अखिलेश यादव की लिस्ट में। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव ने हमेशा कहा है कि अगर हमारा सेकुलर ताकतों से गठबंधन होता है तो 300 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। और पहले भी जब गठबंधन हुए हैं, चाहे जनता दल के रूप में ले लीजिए, चाहे जनता पार्टी के रूप में ले लीजिए, अभी आप बिहार का ताजा उदाहरण है, तो बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। वास्तव में सही बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पूरी तरह अकेले लड़के सरकार बनाने में सक्षम है। लेकिन वास्तव में अगर सेकुलर ताकत को परास्त करने की बात आई है, अभी यूपीए सरकार क्या थी, माननीय मुलायम सिंह बात कर रहे थे, माननीय मुलायम सिंह ने यूपीए सरकार में समर्थन दिया था, बाहर से लेकर समर्थन दिया था। तो ये क्यों दिया था? सिर्फ एक ही बात थी कि सेकुलर ताकतें एक साथ रहें। कहीं जो इस तरह की ताकतें हैं जो कभी सांप्रदायिकता की बात करती है, अलग बात करती है, चुनाव आता है बिल्कुल कि गठबंधन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, ऐसे लोगों को दूर रखने जगदेव सिंह जी, और अब कोई शक और शुबा नहीं रह गया ना? मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह राष्ट्रीय नेतृत्व पर तय है। अखिलेश यादव तय करेंगे, पार्टी के नेता तय करेंगे। आप तो बड़ी प्रदेश में बड़ा विकास किया है, गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? राष्ट्रीय नेतृत्व एक ही हो गया ना, सब अखिलेश यादव ही हो गए। अखिलेश यादव गठबंधन के पक्ष में है। नहीं, गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब बहुत बड़ा विकास किया है, एक अच्छा चेहरा है, तो आज गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब आप लोगों ने इतना किया नहीं है किसी तरह सरकार बनाना चाहते हैं। समीर भाई, आप इधर से जैसे मैंने बात कर रही जी समीर भाई, आप जैसे एक क्रिमिनल ट्रायल में डिफेंस काउंसिल एक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन करता है ना, पहले आपने गवाह मुझे बनाया, मुझसे पूछा, अब समाजवादी के प्रवक्ता पैसे लिए टिकट नहीं देती है। ये वोटों की सौदागर है बीएसपी, ये वोटों की सौदागर है। सारा देश जानता है कि अगर दलित वोट का कोई सौदा करता है, टिकट बेचने का काम करता है, तो कौन करता है? बीएसपी करती है। ये क्या बात करते हैं? मैं कहती हूँ चैनल पे बैठ और के हो जाए तो अच्छी बात है, और बिना सबूत के बात मत कीजिए। आपके पार्टी, हमारे पास सबूत नहीं है। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जितने बड़े बड़े नेता निकले हैं वही सबूत है। हम नहीं कहते, कोई नहीं कहता। जो पार्टी छोड़ के गए, जिनसे पैसा मांगा गया, वही सबूत है। वो सारे बीएसपी से बड़े नेता हैं, नेता विरोधी दल रहे, एमपी रहे, जगदेव सिंह जी, रितु जी, वक्त खत्म हो गया है। लेकिन जगदेव जी ने जो जिस तरफ इशारा किया वो बहुत अहम है। सुलेमान जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि मैं निकलवाना चाह रहा था, कहलवाना चाह रहा था, बहरहाल जगदेव जी ने ये कह भी दिया इशारों में। और अब इस बात में किसी को कोई शक और शुबा होना भी नहीं चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही हैं। बस इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, यह जरूर कहा जा सकता है। प्रोफेसर झा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। यादव जी, आपका शुक्रिया। रितु सिंह जी और सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।